हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए का पैकेजिंग किस तरह से होता है। हाउ डीएनए इज पैकेज्ड इन यूकैरियोट्स। डीएनए डबल हेलिक्स का जो लेंथ होता है अप्रॉक्सीमेटली इट इज 2.2 मीटर्स, और ये डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है approximate size of that nucleus is 10 raised to power minus 6 meter. So how this long DNA molecule can be accommodated in such a small nucleus? तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है कैसे अकोमोडेट होता है। तो प्रॉपरली अकोमोडेट होने के लिए दैट डीएनए मॉलिक्यूल शुड बी कंडेंस्ड, coiled and supercoiled so that it can be fit inside such a small nucleus. In eukaryotes, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, बिकॉज न्यूक्लियस शोज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन showing the nuclear pores. Inside the nucleus, a spherical body is there which is called nucleolus, and here very fine thread-like long structures are there which are called chromatin. These chromatin fibers undergo condensation and form chromosomes. अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो है and chromosomes are carriers of DNA. तो ये जो DNA मॉलिक्यूल है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर है, ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे अकोमोडेट हो है। यहाँ पर ये डीएनए डबल हेलिक्स इट अंडरगो कॉइलिंग. ओके, यहाँ पर कुछ बीडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर ये खुद को व्रैप कर रहा है, देन अंडरगो कंडेंसेशन, इसका थिकनेस इंक्रीज होते जा रहा है, एंड फाइनली इट फॉर्म क्रोमोसोम. तो ये के द्वारा हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है छोटे से न्यूक्लियस के अंदर खुद को अकोमोडेट कैसे करता है. Inside the eukaryotic nucleus, nucleoplasm is there, and in the nucleoplasm, thread-like stained body is present called chromatin. I told you this chromatin fiber undergo condensation to form chromosomes. Chemically, chromosomes are nucleoprotein made up of nucleic acid and protein. Nucleic acid is DNA. अब हम अगर ये क्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इट अपीयर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एंड न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन. यहाँ पर ये पिक्चर में देखो, दिस ब्लैक एरो शोज अ बीड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो बीड है एक्चुअली इट इज अ प्रोटीन कोर, हिस्टोन प्रोटीन. तो ये प्रोटीन का पार्ट है. नाउ हियर दिस व्हाइट एरो शोज thread like structure which represent DNA which is actually a linker DNA. तो DNA का कुछ पार्ट है जो प्रोटीन के ऊपर व्रैप करता है खुद को, कुछ पार्ट है दो प्रोटीन कोर के बीच में दिख रहा है, दैट इज लिंकर DNA. और ये जो ब्रैकेट है ये हमको दिखा रहा है पूरा न्यूक्लियोसोम. इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय द ब्रैकेट. यहाँ पर ये पार्ट थोड़ा सा एनलार्ज दिखाया है. इन द सेंटर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स आर देयर विच रिप्रेजेंट प्रोटीन कोर, एंड दिस प्रोटीन कोर, ये जो प्रोटीन कोर है उसको उसके बाहर से हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो है डीएनए. तो ये स्ट्रक्चर क्या है इन डिटेल we are going to study structure of nucleosome. अब यूकैरियोट्स में जो डीएनए का पैकेजिंग होता है उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड. जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो एक्चुअली क्या है? हिस्टोन्स आर प्रोटीन
that are rich in the basic amino acid residues lysines and arginines, which carry positive charge on their side chains. So here histone proteins are formed by amino acid residues of lysines and arginines. अब जब प्रोटीन कोर फॉर्म होता है, that protein core is actually a histone octamer. That means 8 molecules of histone get organized to form histone octamer. Here 8 protein molecules come together, which are all histone proteins, and they get organized to form histone octamer. अब ये जो octamer है, ग्रुप ऑफ 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो 4 टाइप के हैं. कौन से हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4. तो 4 टाइप के हैं, मतलब हर एक के 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 molecules of each. The negatively charged helical DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, forming a structure known as nucleosome. तो ये जो positively charged histone core है, which is called octamer because it is a group of 8 protein molecule, ये positively charged है, ये wrap किया जाता है निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल से, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टेमर विथ डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड अराउंड इट, ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम. एंड न्यूक्लियोसोम आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन दैट वी हैव स्टडीड. नाउ octamer is formed by 8 histone protein molecules, 2 molecules of each, H2A, H2B, H3 and H4. अब ये जो octamer है उसके ऊपर से डीएनए खुद को wrap करता है with 1 3/4 turn. अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है जो एग्जैक्टली octamer के ऊपर से खुद को wrap करता है उसको बोला जाता है कोर डीएनए. सो दिस डीएनए इज कॉल्ड कोर डीएनए, एंड इन दैट कोर डीएनए 146 base pairs are present. A, T, G, C are base pairs. So in this core DNA 146 base pairs are present. Here in this picture 3 nucleosome units are shown, which are connected with each other. So adjacent nucleosomes are linked with each other with a small segment of DNA. यहाँ देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो adjacent न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है. That is a segment of DNA called linker DNA. अब ये जो लिंकर डीएनए है उसमें होते हैं 54 बेस पेयर्स. 54 base pairs are there in a linker DNA. Now, the nucleosomes, which are bits on a string, they get condensed. And they form fiber of 10 nm in diameter, which is called nucleosome fiber. That is called nucleosome fiber. अब ये nucleosome के structure में one more histone protein is there, which is called H1 histone. Actually, H1 histone is associated with the linker DNA. यहाँ पर होता है. लेकिन जैसे डीएनए 2 कंप्लीट टर्न करता है, यहाँ पर 1 3/4 टर्न है कोर डीएनए के, लेकिन जैसे डीएनए मेक 2 कंप्लीट टर्न्स, दैट H1 histone is present in the region where DNA starts wrapping the octamer and leaves it. तर जसा हा डीएनए सेगमेंट 2 टर्न कंप्लीट करतो तेव्हा हा जो H1 हिस्टोन है where it comes, where it present, it is present in the region
where DNA start wrapping the octamer and leaves it. जिथून DNA सुरू करतो ऑक्टॅमरला व्रॅप करायला आणि व्रॅप करून जिकडे बाहेर जातो त्या रिजनला प्रेझेंट असतो H1 हिस्टोन. ओके, अँड इन दिस कंडिशन नाउ न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेअर ऑफ DNA हेलिक्स. कारण मग लिंकर DNA हा असा वेगळा दिसत नाही, तो पण याच्या भोवती पूर्ण व्रॅप होऊन जातो. And 146 base pair plus 54, so 200 base pairs DNA helix are there which are present on the nucleosome. अब जो न्यूक्लियोसोम फाइबर तैयार हुआ है 10 nm का, उसका फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है. तो ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स, कितने 6 न्यूक्लियोसोम गेट कॉइल्ड टू फॉर्म सोलेनॉइड फाइबर. ये जो न्यूक्लियोसोम्स है 6, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ सोलेनॉइड फाइबर. यहाँ पर देख सकते हो ये न्यूक्लियोसोम है ना, इनका थिकनेस है 10 nm. फिर उनका और कंडेंसेशन हो रहा है. 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ आ गए हैं और कॉइल्ड हो रहे हैं और उन्होंने थोड़ा ज्यादा थिकनेस वाला फाइबर बनाया है एंड दैट फाइबर इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड फाइबर. ओके, सो दिस न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड फाइबर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस एट इंटरफेस. मतलब इतना थिकनेस होने के बाद भी वो उतना क्लियर नहीं दिखते हैं. बट ड्यूरिंग प्रोफेज of cell division there is a formation of chromatin fiber of 300 nm and then chromatid of 700 nm. फिर थिकनेस बढ़ते जाता है. ओके, सो न्यूक्लियोसोम फाइबर फर्दर अंडरगो कंडेंसेशन एंड फॉर्म अ सोलेनॉइड फाइबर जिसका थिकनेस है 30 nm. एंड दिस सोलेनॉइड फाइबर लुक लाइक कॉइल्ड टेलीफोन वायर. Solenoid fiber is 30 nm in diameter. Now that solenoid fiber further undergoes supercoiling and form looped structure called chromatin fiber. That chromatin fiber further coils and condense at metaphase stage to form chromosome जिनका thickness होता है 1400 nm. तो इस तरह से coiling और supercoiling होता है और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है दे आर गेट प्रॉपरली अकोमोडेटेड एंड प्रॉपर अकोमोडेशन ऑफ DNA इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस इज देयर. यहाँ पर और क्लियर हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम है यहाँ ये हिस्टोन प्रोटीन्स 8 हिस्टोन प्रोटीन्स 4 टाइप के H2A, H2B, H3, H4 assemblies there and it form octamer which is a histone core. Okay, now histone core and this is a DNA molecule having a thickness of 2 nm. Now this DNA molecule wrap itself around that histone core and it form a nucleosome. Now condensation of this nucleosome to form nucleosome fiber of 10 nm. Now such nucleosome get coiled, 6 molecules get coiled and form a fiber of thickness 30 nm which is called as solenoid fiber. Usually in the interface such nucleosome and solenoid fibers are present. Now solenoid fibers appear like a telephone wire like. फिर ये जो सोलेनॉइड फाइबर है उनमें और कंडेंसेशन होता है और वो फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन फाइबर हैविंग अ थिकनेस 300 nm. Then chromatin fiber further undergo condensation and form a part of chromosome having a thickness of 700 nm. And finally, by supercoiling, there is a formation of chromosome having a thickness of 1400 nm. मतलब जो सेल डिवीजन की मेटाफेज होती है
At metaphase of cell division, a chromosome with two chromatids, this is a chromosome showing two chromatids joined by common centromere, can be seen under the compound microscope. तो अगर हम सेल डिवीजन के अलग अलग फेजेस देखते हैं तो हमको मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम है इसका थिकनेस हाईएस्ट है, हैविंग अ थिकनेस ऑफ 1400 nm, इट इज क्लियरली विजिबल. अब ये जो पैकेजिंग है, क्रोमैटिन का पैकेजिंग है एट हायर लेवल, इट नीड एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स जो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है. यहाँ जो हमने देखा दे आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, बट द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल need additional set of protein which are collectively called non-histone chromosomal proteins or NHC. So histone and non-histone proteins are required for the packaging of DNA in eukaryotes.